जय भारसिव छत्री। जय भारसिव, जय हो भारसिव क्षत्रियों, राजपूतों, राजभरों, भाइयों एवं बहनों की जय हो। क्षत्रिय राजपूत संगठन भारतवर्ष की जय हो। भारसिव क्षत्रिय महासंघ की। राणा विजय जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जी कुछ समाज में जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, जी जी ये बेचारे आरक्षण पर बड़े जोड़े। एक दिन देखे तो केसरी नंदन किस मंत्री बेचारे से बड़ा गिड़गिड़ा रहे थे। जी जी तो ये हम कहते हैं भाई, किसी सांसद के या किसी विधायक मंत्री हम लोगों के समाज को आरक्षण दे देगा क्या? या आरक्षण हमारे समाज को ओबीसी का मिला हुआ है, जी जी तो ये लोग लीगल तरीके से मांग क्यों नहीं रख रहे हैं? देखिए, इनके अंदर जो है एक ही बीमारी है कि राजभर समाज में गलत बात को प्रचारित करना और वामपंथी अम्बेडकरवादी विचारधारा को समाज के ऊपर थोपना और समाज को गुलामी दर गुलामी बनाए रखना, इनकी जो है पुरानी आदत है और ये उसी आदत से, उसी बीमारी से ये ग्रस्त हैं। और मैं आपको प्रमाणित कर देता हूं कि ये भारत सरकार लिखित रूप से दे चुकी है कि आपको ST/ST में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उसके बावजूद भी यह लोग बार बार नाक रगड़ रहे हैं, सरकार के जूते पर नाक रगड़ रहे हैं और इस समाज में घूम घूम करके चंदा मांग करके चंदा खा रहे हैं, चंदा चुरा रहे हैं और समाज को बदनाम कर रहे हैं। जो अच्छा काम किया, जो अच्छा काम कर रहा है, उसे भी कलंकित कर रहे हैं। इनकी मैं घोर निंदा करता हूं क्षत्रिय राजपूत संगठन भारतवर्ष की तरफ से। ये आज जो है समाज को इस मुहाने पर पहुंचा दिए कि जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं वो भी शक के दायरे में आ रहे हैं। अच्छा, ये लोगों को हमारा समाज चंदा, जब इतनी हो हल्ला हो रहा है कि नहीं आरक्षण नहीं मिलेगा इस समाज को, ये जो मांग कर रहे हैं ये लोग, जैसे केसरी नंदन है, जागो राजभर जागो है, ये सब जो मांग कर रहे हैं, जैसे कि ये मिलने वाला नहीं है, फिर भी लोग चंदा दे रहे हैं, उनका क्या ऐसा मानसिकता है? समाज ऐसे लोगों को क्यों लाइक? हमारे पास इसकी चिट्ठी आई हुई है, मैंने RTI से मांगा था। तो 8/4/2004 में 8/4/2004 में 8 अप्रैल को 2004 में ये चिट्ठी आई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मुख्यालय भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली से, जिसमें लिखता है कि मुझे जो है यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपके पत्र संख्या 709/26 इतने के अंतर्गत दिनांक 5/3/2004 एवं पत्र संख्या इसके अंतर्गत जो है संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भ जो कि अनुसूचित जाति की सूची में संशोधन के विषय में है। अनुसूचित जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक BK गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट के परिचय में इंगित किया है कि भर राजभर अनुसूचित जाति में सम्मिलित होने का मानक को पूरा नहीं करते हैं, अतः उनको अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की संस्तुति नहीं की जा सकती है। इस प्रकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में इंगित किया है कि मल्लाह, केवट, बिंद, भीमर इत्यादि भी अनुसूचित जाति में सम्मिलित होने के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। ये चिट्ठी है। तो राणा विजय जी, इतना जानते हुए ये लोग अपना रोजी रोटी चला रहे, अपने समाज का काम कर रहे हैं या अपना परिवार चलाने के लिए काम कर रहे हैं ये लोग जो ST/ST का मांग रहे हैं? ये लोगों को भली भांति मालूम है कि कोर्ट जो है आरक्षण नहीं देती है। कोर्ट भारत सरकार को या प्रदेश प्रोविंशियल गवर्नमेंट को केवल डायरेक्शन कर सकती है। उसके बावजूद ये लोग इतने बेहया और थेथर हैं कि अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। अब बताइए, इनको इतनी बार समझाया गया, इतनी बार लिखा गया, इतना लोगों का प्रतिरोध आ रहा है। आज नौजवान इनसे सवाल कर रहे हैं कि हमको क्यों गर्त में ढकेल रहे हो, हमारा इतिहास क्यों गर्त में ढकेल रहे हो। आज 65% नौजवान अपने को क्षत्रिय राजपूत मान चुके हैं और लिख रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जो है मेल ID अब वो बना करके जो है यूट्यूब चैनल पे या जो भी है सब पे लिख रहे हैं। अच्छा राणा विजय जी, एक अब इस बात से हमें एक प्रश्न और याद आ गया
कि जब जी। हमारे नौजवान 65% लोग जो है कि भारतीय क्षत्रिय महासंघ या भारतीय राजपूताना संघ को लाइक कर रहे हैं और वो अपने आप को कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हूँ, तो ये नेता लोग आज तक बेचारे बड़े जो है कि बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारा पूर्वज कौन है, हम क्षत्रिय हैं या भारतीय नागवंशी हैं या भरतवंशी है। इनके मुखार बिंद से कहीं किसी मंच से जैसे एक भी आदमी, मंत्री, विधायक, सांसद कुछ नहीं बोलता। बेचारे इन लोगों का क्या स्थिति है, ऐसा क्या है, इनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, एक कहानी कही जाती है, हमारे एक साथी कहते हैं, हमारे साथ भी हैं, कहते हैं कि निहुरे निहुरे ऊंट की चोरी नहीं की जा सकती, और ये निहुर करके ऊंट की चोरी अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि ऊंट बड़ा होता है और ऊंट बड़ा होता है तो कोई निहुर के चोरी करेगा तो दिखाई देगा ना भाई, ऊंट जाएगा तो उसकी रस्सी आपके हाथ में रहेगी। तो अभी हमारे समाज में 2 नेता हैं और एक हमारे सांसद जी हैं। तो एक नेता है श्री ओम प्रकाश राजभर जी, इन्होंने सर्वेक्षण कराने के बाद आरक्षण लागू करने के लिए इन्होंने 2002 से मुद्दा उठाया और इनका मुद्दा चला था 2021 तक। सर्वेक्षण से आरक्षण कराते कराते ये पूरा सर्वेक्षण कर लिए, किसका कर लिए, किसी गरीब का सर्वेक्षण नहीं किए, पूंजीपतियों का सर्वेक्षण किए और धन कमा करके आज लोग बोल रहे हैं कि 100 करोड़ से ऊपर उनके पास पैसा है। और जोगी जी के पास गए थे और जोगी जी के पास इसलिए गए थे कि उनके घर पे नोटिस आई थी, जो है मजिस्ट्रेट की नोटिस आई थी कोर्ट से कि आपका घर जो है का ज्यादा हिस्सा, ज्यादा भाग जो है उसमें नहर विभाग में है, उसको ढाया जाएगा, बुलडोजर लगेगा, गिराएगा। अब ये भागे भागे जोगी बाबा का पैर पकड़े जा करके, और वहां पर जो है जब जोगी बाबा ने कहा कि भाई कैसे आए, तो ये मामला है, तो कहे कि बाबा हमारे ऊपर रहम कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने बड़ा आपको चुनाव में उल्टा सीधा बोला, मोदी जी को बोला, मुझे माफ कर दीजिए। जोगी बाबा ने क्या कहा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये निकले जब बाहर तो बोले कि हम राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लागू कराने गए थे। अरे भाई, आप विधानसभा के सदस्य हो, आप पूर्व में मंत्री रहे हो, तो इस तरह लागू होता है क्या अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कि जोगी बाबा से जाके और बतिया लिया अकेले में? यानी विधानसभा में तो बोलेंगे नहीं, अब मुलाकात करने में लागू करा। एक दूसरे नेता है हमारे अनिल राजभर जी, कैबिनेट मंत्री है वर्तमान में, कई विभाग है उनके पास। अनिल भाई एक बार बुरे फंस गए थे, सुहेल देव सिंह जो है करके बोल दिए थे कि बनारस में सुहेल देव सिंह करके लिखा जाए। जब लोग गए कि भाई राजभर लिखना चाहिए सुहेल देव जी के नाम के साथ, जब जो है हमारे कई जगह पे मूर्तियों पे राजभर नहीं है, बोले कि राजभर लिखना चाहिए, तो इन्होंने बोला क्या हर्ज है सुहेल देव सिंह लिखा जाए, ऐसा जब बोल दिए तब राजभर समाज ने बड़ा गरियाया, बड़ी किरकिरी हुई बेचारे की, और उसके बाद बोलना ही छोड़ दिए, तब से कुछ बोले ही नहीं। अब ये है कि उनका ओम प्रकाश जी से जो भी टसल है ओम प्रकाश जी के बारे में ही बोलते हैं, समाज के बारे में कभी कुछ बोलते नहीं है। जबकि उन्होंने अमित शाह की मीटिंग जब लगाया था तो मैं उस मंच पे मौजूद था, और बनारस के राजभर समाज के लोग, पूर्वांचल से, बिहार से लोग आए थे, और उस रैली में माननीय अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे बीजेपी के। तो माननीय अमित शाह जी ने महाराजा सुहेल देव का गौरवशाली इतिहास बोला, आरक्षण देने की बात तो अमित शाह जी ने नहीं बोला, लेकिन इन्होंने जरूर बोला कि हम आरक्षण दिलाएंगे। तो आज तक सदन में अपनी आवाज, दूसरी बार विधायक बन के गए हैं, दूसरी बार मंत्री बने हैं, ये बेचारे कुछ में भी नहीं बोल पाते हैं। जानते हैं क्या बात है, इनके कई रिश्तेदार सिंह लिखते हैं। एक डॉक्टर डीपी सिंह है, क्या नाम है, सारनाथ में बैठते हैं, तो कई रिश्तेदार इनके सिंह लिखते हैं। तो ये बेचारे सोचते हैं कि सुहेल देव को सिंह लिख दिया जाए कि हमारी बदले हो जाए। चलो ये तो देखिए एक अलग बात है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये हमारे समाज के जो नेता, मंत्री, सांसद हैं, क्या हमारे समाज के बारे में कभी सोचते हैं, समाज के बारे में कुछ अच्छा किए हैं क्या? थोड़ा इस पे प्रकाश डाले ना। हमारे समाज के बारे में जो लोग अच्छा किए हैं तो उसको तो अच्छा ही कहेंगे। हमारे समाज के बारे में हमारे जो भोला दास जी महाराज ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनाया था, तो उसमें महाराजा भोला दास जी ने सभी नेताओं को आह्वान किया था कि आप अच्छा करिए, तो ये बेचारे उस समय भी अच्छा नहीं किए।
अगर अच्छा किए होते तो मैं अच्छा कहता। बेचारे चंदा मांग करके देश और दुनिया से ला करके राजभर क्षत्रिय पंचायती मंदिर बनाए और चंदा मांग मांग करके वो राष्ट्रीय सम्मेलन कराए। मध्य प्रदेश में आचार्य जी शिव प्रसाद सिंह राजगुरु की अध्यक्षता राणा में। विजय जी, मैं यहाँ रोकूंगा आपको। जैसे जब भोला दास महाराज इन नेताओं से तो पहले रहे होंगे ना? इन नेताओं से पहले आजादी से 1900 तो जब उस से समय पहले थे। राणा विजय जी, उस समय जब राजभर पंचायत मंदिर था, हाँ, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये लोग छतरी हटा करके खाली राजभर लेके चले? ऐसी क्या मजबूरी थी इनकी? देखिए माननीय दूधनाथ राजभर जी प्रथम विधायक बने थे, तो वो जो नेहरूवादी सिद्धांत था वह राजभरों के इतिहास को मिटाने का सिद्धांत था। तो राजभरों का इतिहास मिटाया जा रहा था तेजी से, तो ये बेचारे जो है बोल नहीं पाए, चूंकि विधायक थे, पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर में थे। उन्होंने भी कभी राजभरों के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ, राजभर महासभा जरूर चलाए, मगर राजभरों के बारे में कभी सदन में नहीं बोला। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि जब छतरी वहाँ पे है, छतरी उस समय जब 2 बार, जैसे सिहोरा में भी जब मीटिंग हुआ था 3, 4, 5 जून, 3 और 4, 5, 6 जून, तो वहाँ भी राजभर क्षत्रिय महासभा हुआ था। 1962 के बाद ऐसा क्या इन नेताओं की मजबूरी हुआ जो हमारे समाज को डुबाने का काम किया, जबकि उस समय उसके पहले छतरी की बात होती थी? 1962 के बाद जब कांशीराम ने पार्टी बनाया, वो तो 82 में बसपा बनाए, तो सुखदेव राजभर जी के कंधे पर हाथ रखे थे वो आजमगढ़ में, और बोले थे कि सुखदेव जी, भर जो है राइट हैंड है, चमार का राइट हैंड भर है और बहुजन समाज पार्टी का राइट हैंड भर है, और इसका पूरा जिम्मेदारी भर के हाथ में लाठी है। तो आप लड़ाई लड़ो और भर को चमार बनाने का मुहिम छेड़ दो और भरों को उनका इतिहास बताओ ही मत। अगर शिक्षा मंत्री वो थे, अगर वो चाहते तो भरों का इतिहास लिखवा सकते थे, सुहेल देव जी का इतिहास छपवा सकते थे, क्षत्रियों का इतिहास, भारतीय क्षत्रियों का इतिहास छपवा सकते थे, सूर्यवंशी नागवंशी क्षत्रियों का, भरतवंशी क्षत्रियों का, लेकिन नहीं छपवाया। तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, पूरे दम से कहता हूँ कि ये व्यक्ति जो है अम्बेडकरवादी बनाने का काम किया, बौद्धिस्ट बनाने का काम किया सुखदेव जी राजभर ने। तो क्या ये समाज चलता रहा? जितने ये नेता लोग हैं, समाज का भला नहीं सोचे कभी? अपने ही चक्कर में रह गए क्या सब? ये नेता लोग समाज का नेतृत्व किए ही नहीं, ये नेतृत्व किए पार्टी का, और पार्टी के गाइडलाइन पर काम किए, जैसा आज भी चल रहा है। ये समाज को क्यों कहते हैं कि मैं समाज का जो है कि समाज का सेवक हूँ, समाज का मैं भला चाहता हूँ, ऐसा क्यों कहते हैं फिर? देखिए, जब तक राजभर समाज अपना इतिहास नहीं जानेगा, अपना गौरवशाली इतिहास को जान करके और अपने अंदर स्वाभिमान पैदा नहीं करेगा, तब तक ये नेता इसी तरह करते रहेंगे। नेताओं को जब सवाल होता है और जब सवाल का जवाब नहीं देते हैं, लतियाया जाता है, तब नेता को डर पैदा होती है। ये जानते हैं कि हम कुछ भी करेंगे हमको फूल माला मिलेगा। नहीं तो आप जैसे राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ आया, तब से इन नेताओं का कितना समाज में वर्चस्व हो रहा है, कितना चर्चा हो रहा है, कितना समाज इनके साथ है, इसका भी थोड़ा सा विश्लेषण करें। 15-16% समाज इनके साथ रह गया है। जो भी नेता हैं इनके साथ समाज हट गया है। नौजवान पढ़ाई लिखाई में मन लगाए हैं। जो नौजवान राजनीति करना समाज सेवा करना चाहते हैं, वो क्षत्रिय संगठन बना करके कर रहे हैं। राजपूत संगठन, भारसीवा क्षत्रिय है, चाहे नागवंशी क्षत्रिय है, चाहे जो भी सूर्यवंशी क्षत्रिय है, भरतवंशी क्षत्रिय है, संगठन बना लिए, जगह जगह सेना बना लिए। अब कोई भी अब इनके चक्कर में नहीं है। सभी जानते हैं कि इनका झोला ढोने से, झंडा ढोने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। अच्छा राणा विजय जी, एक बात और कहूंगा। मैंने देखा 2 साल से मैं भी इस समाज के बीच में आया हूँ, ठीक है ना, एक राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ लेकर के, और जो नौजवान संगठन बहुत सारे बनाए हैं, बहुत से प्रकार के। कहीं भी कोई दुख तकलीफ होता तो ये संगठन पहले पहुंचता वहाँ, ये काम कर रहे हैं। नेता लोग एकदम बैक साइड में कहाँ छिप गए हैं? जब चुनाव वाला ये देखिए, हर चीज का साइड इफेक्ट होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये जानते हैं कि किसी गरीब राजभर के भाई के पास जाऊंगा तो जो सामंती विचारधारा के लोग हैं, जो उसका उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं, वो हमसे कटेंगे और हमको चंदा नहीं देंगे, हमारी मीटिंग नहीं कराएंगे, हमको माला नहीं पहनाएंगे, हमारा जिंदाबाद जो बोल रहे हैं नहीं बोलेंगे, हमारी पैरवी टिकट के लिए नहीं करेंगे, मंत्री के लिए पैरवी पद के लिए नहीं करेंगे। ये सब उनके डर से जो है समाज के पास नहीं जाते हैं कि वो कहीं नाराज ना हो जाए। अच्छा, ये जैसे देखिए, मैंने इस बार चुनाव में देखा 6 टिकट मिला था राजभरों को, जिसमें 5 हार गए, शायद 4 एक जीते हैं। वो भी हमारे शायद पीएम के साहब की मेहरबानी से। तो जबकि ऐसा क्या हमारे समाज को, जैसे एक बार जो नेता बनता है
दोबारा बहुत मुश्किल होता है वो सब। आपने सवाल किया, बहुत बढ़िया, मैं समझ गया। देखिए, पहले राजा लोग थे, जो हमारे राजा महाराजा सम्राट लोग होते थे, तो अपना राजकुमार तैयार करते थे। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि राजकुमार लोगों को गाड़ दे रहे हैं, गला काट दे रहे हैं, मतलब जो भी युवा पीढ़ी नेता तैयार हो रही है उसको बर्बाद कर दे रहे हैं। तो सेकेंड लाइन तो राजकुमार तो कोई पैदा नहीं हो रहा है, सेकेंड लाइन तो कोई पैदा नहीं हो रही है नेतृत्व। तो कैसे जीतेंगे, कैसे बनेंगे? जो पुराने लोग हैं, जो कि कहा जाता है ना कि आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बेसवा थी, वो जो है जब तक जवान थी तब तक तो उसका धंधा चला, उसका बढ़िया चला, बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब वो बूढ़ी हो गई तो उसको कोई नहीं पूछता था। तो एक छोटे से नाई जाके बैठ गई, और बैठ गई तो बोली कि भाई कोई आएगा तो हमको उस पार करेगा, उस पार से इस पार करेगा, उतना देर तक तो झूलने में उसकी बाहों में हमको आनंद आएगा। तो एक नौजवान जब गया तो बोली कि ए बेटा, यानी हमारा के ए पार से वो पार पानी में से कह दा, पानी पार कर देता, वो नाला पार कर देता। वो बेटा ना उठाया, अपने गोद में अपना माँ समझ के उठाया, लेकिन उसके मन में तो ऐसी बात नहीं थी, और उसके मन में तो पाप भरा था। उस पार जब चली गई तो उसको रास्ता पकड़ के सीधा जाना चाहिए, तो फिर वहीं बैठी है। उधर से एक नौजवान आया तो बोलती है, ये बेटा पार कर दो जरा हमको इस पार। तो उस पार से उस पार बाहों में झूलती थी। वही है राजनीति की बाहों में ये बूढ़े नेता ना उसी बुढ़िया बेसवा की तरह झूल रहे हैं, और इस पार से उस पार कर रहे हैं, इसीलिए ये जो है पार नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हैं ना? समाज को कहीं इस बार मैंने देखा जो इन लोगों को टिकट मिला, तो जैसे पहले क्या होता था कि जो समाज के लोग थे, बाहर के जो परदेशी या कहीं भी थे, सब तन मन धन से इनका साथ देते थे। इस बार इनका साथ कोई नहीं दिया, कहीं से भी परदेशी नहीं आके इनका मदद किया। ऐसा क्या हुआ? मोह भंग हो रहा है। हमारी मैडम जी कल कह रहे थे कि धनिया में बहुत सुगंध आता था। जब खेतों के डांड सिवन में हम लोग गुजरते थे तो धनिया में बहुत सुगंध आता था, सभी फलों में सुगंध आता था, सब्जियों में से सुगंध आता था, टमाटर भी सुंदर होता था, अच्छा स्वादिष्ट होता था। लेकिन किसी चीज में सुगंध नहीं रह गया, क्योंकि यूरिया खाद और कीटनाशक का प्रयोग ज्यादा हो गया। तो आज वही हाल यहाँ है। इन लोगों ने इतना झूठ बोला है, कीटनाशक की तरह और जो यूरिया की तरह डाला है, झूठ का जो है यूरिया डाला है, कि पूरा समाज जो है विषैला हो गया है, और जो है इसमें जो है ना बहुत रसायन हो गया है, दिमाग में ना बहुत जो है इनके प्रति जो है ना घृणा फैल गई है। तो नेताओं के प्रति घृणा फैल गई है झूठ बोलते बोलते। अब झूठ बोलने की आगे गुंजाइश नहीं है। देखिए, दूध में पानी मिलाते रहेंगे तो एक दिन तो वो पानी पानी हो ही जाना है।